दो अगर बड़ी टीमें आमने सामने हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई हथियार डाल देगा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा क्रिकेट के लिहाज से वाकई में दो बड़ी टीमें आमने सामने थी बॉस। इंडिया ने, बुमराह ने, अर्शदीप ने क्या गेंद डाला नया यार, मतलब डंडे उड़ा दिए। अहमदाबाद में भारत ने घुटने टेक दिए हैं। अहमदाबाद से बुरी खबर यह है कि भारत की क्रिकेट टीम ने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि एक T20 मुकाबला जो सुपर 8 का पहला मुकाबला था, डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया 76 रनों से हारा है, 76 रनों से। आज भारत के बल्लेबाज ऐसा लग रहा था कि गेंद की पिटाई, गेंद को दो हिस्सों में तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो ये कि शिवम दुबे ने थोड़े बहुत रन बनाए, भारत 20 ओवर भी नहीं खेल पाया। ये देख ले, ये देख ले, सूर्य कुमार क्या बोला, इस आदमी से मुझे एक पैसे की उम्मीद कभी थी ना, आज है ना होगी भाई कभी भी। बड़े मैच में सूर्या से मुझे कोई उम्मीद नहीं है भाई, ये कर रहा बैठ के। अबे अभिषेक को ड्रॉप करो, तिलक को ड्रॉप करो, खुद भी ड्रॉप हो जा भाई तू। साउथ अफ्रीका ने 187 रन बनाए थे, भारत ने कितने बनाए? 111, पूरे 111 का शगुन, यानी कि भारत 76 रन से इस मुकाबले को हार गया। अब कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में जाने को लेकर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ना सिर्फ भारत ये मैच हारा है, बल्कि भारत का जो नेट रन रेट है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, नेट रन रेट जो है भारत का, वो स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा गिरावट के साथ गिर गया है। यह याद रखिएगा कि जो आपके लीग के मुकाबले के पॉइंट्स से नेट रन रेट था वो कंटिन्यू नहीं होगा, ये नए सिरे से होगा। और सुपर 8 का पहला मुकाबला भारत न सिर्फ 76 रन से हारा है, बल्कि नेट रन रेट इतना खराब हो गया कि भारत को न सिर्फ अगले दो मुकाबले यानी कि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को हराना है, बल्कि हो सकता है एक ऐसा मौका आए, एक ऐसी सिचुएशन आए जहां पर हम कहें अरे नेट रन रेट बहुत खराब है। सो आज ना सिर्फ 2 पॉइंट भारत के हाथ से गए हैं, बल्कि कई सवाल भारत की टीम पर आए हैं। नेट रन रेट भी चला गया, 76 रन से इंडिया ने इस मुकाबले को हारा है। और कहीं ना कहीं आपको यह मानना होगा, ये वो इंडिया था ही नहीं जो पिछले 1.5 साल से हम देख रहे थे। 1.5 साल और आज में क्या फर्क आया पता नहीं, लेकिन जो लीग मुकाबले थे भारत के, वहां इलेक्शन दिख रहे थे, वो रेड फ्लैग वहां पर दिख रहा था। लग रहा था कि भारत की बैटिंग जो है वो पूरी 100% पोटेंशियल पर नहीं खेल रही थी। लेकिन हमने क्या किया? हमने कहा अरे जिस दिन अभिषेक शर्मा 25 गेंदें खेल जाएंगे, उस दिन सारी दिक्कतें जो हैं उसका समाधान हो जाएगा। आज अभिषेक 0 पे नहीं आउट हुए, 12 बॉलें खेले हैं, लेकिन उन 12 बॉलों में उनको खेलता देखकर आज और ज्यादा निराशा हुई। पूरी जिंदगी इसका करियर रोहित शर्मा ने बचाया, विराट कोहली ने बचाया, ये सबसे फ्रॉड पना अगर कोई करता है सूर्या। इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे भैया अभिषेक के बारे, अभिषेक के बारे में अभिषेक के बारे में क्या जी दोस्तों, तो आपने इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच देखा है, क्या रोमांचक, क्या मज़ेदार, क्या फंटास्टिक मैच था। इंडिया की टीम को साउथ अफ्रीका ने आउट क्लास करके एक बहुत बड़े मार्जिन से विन हासिल किया है। उस वक्त जब इंडिया की टीम पूरी हैवी हो चुकी थी, 3 जो है विकेटें साउथ अफ्रीका की पहले 20-22 ओवर में गिरा दी थी। इस हार के ऊपर इंडिया मीडिया कैसे चुलबुला रहा है, कैसे वो कह रहे हैं, चीखें उनकी निकल रही हैं, वो आपको पहले दिखाते हैं, उसके बाद वीडियो का रिव्यू करते हैं। मतलब जी आवाज जो है ना अहमदाबाद से, जो क्राउड है भारत का, वो इतना निराश होगा कि वो गूंज उसकी आज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देगी। इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है, इंडिया अपने घर पे खेल रहा है। साउथ अफ्रीका को देखकर और इंडिया को देखकर आज ऐसा लगा कि इंडिया तो T20 खेलना ही नहीं जानता, जबकि हम तो 1.5 साल से तड़ी दे रहे थे। वो तड़ी का क्या हुआ? नहीं देखिए विक्रांत, जैसे आपने कहना है घुटने टेक दिए, बिल्कुल उन्होंने घुटने टेके। और जो आपने बात की है कि जो हमारे टॉप के बैट्समैन हैं ऐसे बैटिंग कर रहे हैं, एरोगेंसी जो दिखाई दे रही है। एरोगेंस थी, बिल्कुल थी, ईगो थी, एरोगेंस दोनों थी। ऐसे दिखाई। देखिए अभिषेक ठीक है, अभी 25 बॉल खेलेगा और मैच जिता देगा, ऐसा नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपको सूझबूझकर बैटिंग करनी पड़ती है। आपने जितना भी अभी तक जो उतना प्रदर्शन किया, ठीक है, आपका लक वाज रनिंग विद यू, यू आर अ गुड प्लेयर, बट आप उन्होंने शॉट क्या खेले? देखो हट के मारे 6 बार तो बीट हो रहा है, और 2 शॉट्स उन्होंने 3 शॉट्स खेले हैं, उसके बाद वो आउट हुआ है। आपको सिचुएशन को रीड करना पड़ता है। वैसे ही कृष्णा ने किया, वैसे ही तिलक वर्मा ने किया। आप अपनी इंडिया की टीम से खेल रहे हैं, आप ये आईपीएल के मैचेस नहीं खेल रहे, दूसरी भी इंटरनेशनल टीम है जहां पे आपको गेम को चलाना पड़ता है, जहां पे आपको गेम को डीप लेके जाना पड़ता है। वो बत्ती से दिखाता रहेगा। ओ या आज बाहर पड़नी शुरू हुई, 20 में 3 से छक्के पड़ रहे हैं। सूर्या जी की शक्ल देखते हैं, बार बार कि उन्होंने भरता बना दिया, क्रीज पे खड़ा नहीं हो जा रहा, बातें बड़ी बड़ी करा लो। अभिषेक के सामने तो देखिए, मुझे अभिषेक के डर लग रहा, मुझे तो ऑपोजिशन के डर लग रहा है। पता नहीं कौन से अंग्रेजों के जमाने का ये बैटर है भाई। मेरी पल्ले तो आज तक सूर्य को ज्यादा पड़ा नहीं। आज तक एक बड़ा मैच मुझे दिखा दो, ठीक है। 22 का एक ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था जिसमें रोहित की आड़ में इन्होंने थोड़े से रन मार लिए थे। अदरवाइज वर्ल्ड कप फाइनल देख लो, फ्लॉप है आदमी। पाकिस्तान के सारे मैच देख लो, फ्लॉप है आदमी। एशिया का फाइनल देख लो, फ्लॉप है आदमी। और कप्तानी किस बात है? कप्तान है, मुझे ये नहीं समझ में आती। सारी हंसी निकल गई। अब हार्दिक आया, अब आया हार्दिक, जब मैच खत्म हो गया, जब 5 आउट हो गए, 7वें नंबर पर आ गए हार्दिक। वाह, 10वें में भेज देते, मैच खत्म होने के बाद भेज देते, गंभीर को भेजे शिकी के साथ। ये इनके हाल है भाई हिंदुस्तानियों के। ये मतलब पहला तगड़ा मैच आया है पूरे, मतलब अब आप समझो कितनी बड़ी पारी थी वो तिलक वर्मा और शिवम दुबे की, जो बचा गई एशिया का फाइनल, वरना ये हार गए थे। अब समझ में आई आपको? 5 इनसे 150 नहीं बढ़ रहा था उस दिन। ये इनकी असलियत है, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस को चौड़े होते हैं। और साउथ अफ्रीका ने इनको दिखा दी ना इनकी औकात आज। चलो यार हार्दिक, एक बड़ी टीम आई आपके सामने, एक
इस कॉन्टेस्ट के अंदर अगर आप बात करोगे, अभी तक आपके सामने सर हम 10 आप दिन तो से ये चीखे मार रहे हैं प्रियांशु, 10 दिन से चीखे मार रहे हैं मेरी जान कि आप कुछ तो प्रोएक्टिव स्टेप लो। शॉट है यार, आप जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो यही होता है भाई मेरे, जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो यही होता है, पर्ची प्लेयर्स के साथ यही होता है मेरी जान। ये अहम मुकाबला, अगर सेमीफाइनल में जगह बनानी है, अपना टाइटल डिफेंड करना है, जगह बनाने के लिए इस अहम मुकाबले को जीतने के लिए 188 रन बनाने होंगे। बड़ा जबरदस्त मुकाबला ये रहा है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन अंत में साउथ अफ्रीका, अगर मैं ये कहूं कि 20 रनों पर 3 विकेट गंवा चुका था 4 ओवर में, और उन्होंने बोर्ड पर 187 रन लगा दिए, तो आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि अर्शदीप और बुमराह के अलावा बाकी हर गेंदबाज की सिर्फ और सिर्फ पिटाई हुई है। और इस वक्त अगर मैं कहूं कि साउथ अफ्रीका जो चाहता था शायद उन्होंने उतने रन बोर्ड पर लगा दिए तो गलत नहीं होगा मदन जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा कि अब दबाव भारत के बल्लेबाजों पर है। हालांकि अगर आप कंडीशंस देखें, ये विकेट बैटिंग के लिए मुश्किल नहीं है, गेंद विकेट पे आ रहा है, स्पिनर का गेंद ग्रिप नहीं हो रहा, स्पिनर को मदद नहीं मिल रही, लेकिन ये नहीं सोचा था कि 20 3 आउट 4 ओवर से भारत साउथ अफ्रीका को 187 रन लगाने के लिए लगाने देगा। नहीं देखिए विक्रांत, जो जैसे मैं ये गेम शुरू हुआ है तो वैसे तो पहला जो हाफ था उसमें 6 ओवर में हमने डोमिनेट किया, 3 विकेट हमने ले लिया। उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई मिलर्स और ब्रूज में, वो एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई। बाकी दूसरी जो हुआ है, जब ब्रेक थ्रू मिला ब्रूज का, उसके बाद जो मिलर का ब्रेक थ्रू मिला, उसे ऐसे लग रहा था कि शायद ये 170 और 175 के बीच में रन बना पाएंगे साउथ अफ्रीका। बट इन्होंने रिकवरी काफ़ी अच्छी की है साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि देखिए लास्ट के जो 16 17 18 ओवर या 19 ओवर ये एकदम काफ़ी अच्छे हुए, उसमें ब्रेक थ्रू विकेट भी मिलते चले गए और रनों की गति भी थोड़ी सी कमी हुई। बट जो लास्ट में जो ओवर हुआ है, ये जो है मैं समझता हूँ कि बहुत एक्सपेंसिव 20 रन खाए हैं हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में, 20 रन। और हार्दिक ने जो आखिरी ओवर डाला, अगर आप उसको स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको बड़ा दुख होगा, क्योंकि वो गेंद आगे फेंकते जा रहे थे और एक चौका लगा, 2 छक्के ट्रिस्टन स्टब्स ने मारे। यानी कि आखिरी ओवर में तो 20 रन आप खा लेते हैं तो 2 बातें होती हैं, ए साउथ अफ्रीका ने बोर्ड पर जीतने वाले रन लगा दिए हैं, उनकी जीतने वाले। इंडिया चेस कर सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका राहत भी महसूस करेगा, कुछ भी होगा, क्योंकि 20 3 आउट 4 ओवर से रिकवर करके 187 पर पहुंच गए हैं। साथ ही साथ ये ना भूलें कि जो मोमेंटम होता है, जो लास्ट 10 12 15 मिनट का मोमेंटम होता है, जो इंडिया लेकर जा रहा था आखिरी 3 गेंद से, क्या हुआ, वो मोमेंटम आज साउथ अफ्रीका का ड्रेसिंग रूम महसूस कर रहा होगा, बल्कि भारत ये कह रहा होगा कि यार हमने 15 रन फालतू बना दिए। अब सारी की सारी गेम आ जाती है ईशान किशन पर और अभिषेक। 20 3 आउट 4 ओवर, उसके बाद क्या होता है, अगले 9 ओवर में ब्रेविस और मिलर पिटाई लगाते हैं। देखिए पहले 4 में 20 रन आते हैं, 3 विकेटें गिर गई हैं, लेकिन अगले 9 ओवर में साउथ अफ्रीका क्या करता है, 108 रन बनाता है, और वहां तो 220 दिख रहे थे। फिर इंडिया थोड़ा पुल बैक करता है, मतलब 6 ओवर में इंडिया ने सिर्फ उस वक्त तक 39 रन दिए थे, और हमें लगा कि यार ये तो अब 170-72 पे खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरी ओवर में चूंकि 20 रन आ गए तो आखिरी 7 ओवर में फिर भी 59 रन आए। बोर्ड पर 187 है सनी भाई, और कहीं ना कहीं 187 का मतलब है कि शायद साउथ अफ्रीका हल्का सा एज, नई बॉल का एज, क्योंकि इंडिया ने भी नई बॉल पे विकेट ली थी। और बात वहीं आ जाती है कि पावर प्ले में ईशान किशन और अभिषेक शर्मा अगर ये दोनों खड़े रहते हैं तो इंडिया को कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर पावर प्ले में विकेट गिर गई तो फिर आज लेने के देने पड़ सकते हैं। क्योंकि आपके पिछले 3 मैचेस में कोई रन नहीं बने, तो मैं यही आशा करता हूं कि पहला 1 रन लेवे, सिंगल लेवे, उसके बाद में आपका जो नेचुरल गेम है उसमें वापस जाए, क्योंकि आपके पास तो इस वक्त 188 रन है मदन जी, और 188 का मतलब ये है कि अगर आप T20 देखें जो इंडिया ने तकरीबन 1.5 साल खेली, मैं इस वर्ल्ड कप से पहले तक कह रहा हूं, यहां पर विकेट जरूर थोड़ी सी फंसी थी, हालांकि ये विकेट अच्छी लग रही है बैटिंग के लिए। अगर इंडिया की आप आम T20 क्रिकेट देखते हैं तो 188 रन कुछ भी नहीं। अब सवाल यही है कि भारत को अगर इस मैच को जीतना है तो पावर प्ले क्या दोनों सलामी बल्लेबाज खेल सकते हैं? अगर खेलेंगे तो रात को हमारी और आपकी जो मुलाकात होगी मदन जी, वो इंडिया की जीत के साथ है। कि आज ना सिर्फ भारत के हाथ से 2 पॉइंट गए हैं, बल्कि जो नेट रन रेट है जो नए सिरे से शुरू होगा दोस्तों, भारत -3.8 है। यानी कि जिम्बाब्वे का मुकाबला है, वेस्ट इंडीज का मुकाबला है, वो दोनों मैच तो जीत रहे हैं, लेकिन नेट रन रेट में इजाफा भी करना है, बेहतर भी करना है। क्यों? क्योंकि फर्ज कीजिए वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, इंडिया से हार गया और साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो 3 टीमें हो सकती हैं 2-2 जीत के साथ। वहां क्या देखा जाएगा? नेट रन रेट। हालांकि मैं बड़ी दूर की बात कर रहा हूं, अभी तो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के मैच जीतने बाकी हैं। निराश होने वाली ये शाम थी, एक जीता हुआ मुकाबला, भारत ने झोली खोली, और ना सिर्फ ये हार हुई है बल्कि सवाल है। हाँ जी दोस्तों, तो आपने देखा कि इंडियन मीडिया जो है वो उनके जैसे एक शाम के दुम के ऊपर पाँव रखते तो चलमला उठता है, तो इस तरह की इंडियन मीडिया का रिएक्शन है। बिल्कुल ये एक साउथ अफ्रीका की बहुत बड़ी कामयाबी है, एक आउटस्टैंडिंग क्लास, यानी कि 3 आउट थे 20-22 रन के स्कोर पे साउथ अफ्रीका के, उसके बाद 188 का टारगेट सेट कर दिया, और आते ही जनाब पहले 0 रन पे इंडिया की 1 विकेट उड़ा दी, और उसके बाद फिर दूसरी तीसरी, और फिर तो ये लगती है कि ना लग रहा था कि 100 भी नहीं कर पाएंगे। तो आखिरकार एक बहुत बड़ी 70-80 रन से एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है साउथ अफ्रीका ने। अब इंडियन मीडिया ऐसा लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने मैच हार दिया, पाकिस्तान के ऊपर अपनी टीम को तो वो समझते हैं कि बिल्कुल ये एक क्या कहते हैं कि इसको टच ही नहीं किया जा सकता। तो पहली एक बड़ी टीम के साथ उनका मैच हुआ है, जो कि साउथ अफ्रीका एक कम्पिटिटिव टीम थी, और लग रहा था कि ये मैच इंडिया फेवरेट है, लेकिन साउथ अफ्रीका एक टफ
टाइम देगी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इनको आउट क्लास कर दिया। तो देखें इस तरह क्या होती है कि जब आप की टीम परफॉर्म कर रही होती है तो आप उनको सर पे उठा लेते हो, और एक मैच हारने के बाद इनकी चीखें ऐसे निकल रही हैं जैसे मिर्चें जो खा लेते हैं तो बंदा धुएं से चीखें निकाल लेता है, कानों से धुआं निकल रहा होता है। तो कहने की बात ये है कि आपको सब्र करना चाहिए। हाँ, आपकी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन टफ टीमों के खिलाफ उनका अभी वास्ता कम पड़ा है। जब एक्सपोज होती है तो फिर पूरी तरह एक्सपोज हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू हमारा अच्छा लगा होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर बतानी है। आपने जाने से पहले अपनी राय बतानी है कि क्या आपको साउथ अफ्रीका का इस तरह के इंडिया को हार जो है चिपकाना जिसे कहते हैं, माथे पे चिपकाना, जो वो कैसा लगा है, क्या वाकई आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या नहीं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।